दोबारा से माशाल्लाह हरम शरीफ में मौजूद हूँ और आज हम उम्रा नहीं करेंगे, आज हम करेंगे सिर्फ तवाफ़, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है तो उनको मैं यहाँ हरम में बाहर बिठा कर मैं जाऊँगी सिर्फ अंदर। और देखिए कितना खूबसूरत मनाजिर है। और अभी मगरिब होने वाली है, जल्दी जल्दी सब लोग अपनी कतारें लगा लेंगे। मेरी अम्मी मगरिब होने वाली ना, किसी लम्हे भी अज़ान हो जाएगी। और ये देखिए कितना प्यारा ये मंजर जो मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह। मैं आ गई हूँ हरम के अंदर माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ान शुरू और हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे। मुझे था कि शायद हम लोगों को अंदर हरम के अंदर पहुँच जाएंगे, लेकिन आई थिंक अब मुश्किल है, अज़ान शुरू हो गई है। अज़ान माशाल्लाह अभी को छोड़ के आई हूँ हमने खाने का है माशाल्लाह। हमने माशाल्लाह खाने का है, लाइनें लग चुकी हैं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का खैर है सामने। हम यहाँ आप मगरिब के नमाज अदा करेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबे के सामने खड़ी हूँ बस अपने नमाज सारे टॉप के नीचे बहुत सारा खुश होता है। और जज़ाक अल्लाह जो वीडियो बना रही है इनके लिए अल्लाह। पीछे देखिए कितना खूबसूरत मंजर है ये। और अभी मगरिब की अज़ान के पास सब लोग जा रहे हैं, मैं भी नीचे जा रही हूँ क्योंकि अम्मी अंदर नहीं आ सकी थी। मेकअप नहीं है, ये फिल्टर है। ओके, तो देखते आप छोटा पिक्चर। ओके, इतना खूबसूरत ही मंजर है ना जो मैं सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। मगरिब की अज़ान के पास सब लोग अफरा तफरी जा रहे हैं, जा रहे हैं। खोला जा रहा है और पहले ये रास्ता बंद था और अभी रास्ता बनाया जा रहा है। जैसे खुलेगा तो हम लोग यहाँ से जाएंगे क्योंकि नमाज के लिए रोक दिया गया था। और अल्लाह का घर सामने नज़र आ रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। बस किसी वक्त भी ये खुलेगा और बस फिर क्या होना है आपको पता है ना क्या होना है। और फिर हम सब होंगे हरम के अंदर। सुभान अल्लाह, जिस जो इस वक्त देख रहा है अल्लाह पाक उन सब की दुआएँ कबूल करे और हम सबकी हाज़िरी कबूल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कैसे 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 कितना हम लोग लालची होते हैं, रब के घर आने के हम लालची होते हैं, हम लालची होते हैं अपने मौला के घर आने के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ से हम दोबारा से हरम के अंदर आ गए और रश देखें आप किस कदर रश है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मेरी माँ को ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे, वो तेरे दर पे आई है। अल्लाह बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। या मेरे मालिक उनको शफा दे, मेरे भाई की ज़िंदगी में सुकून दे, उसको उसके बेटे से मिला। आमना को उसकी ज़िंदगी में कामयाब कर, उनके बच्चों को कामयाब कर, सैमा को कामयाब कर, स्वान भाई, शाहरुख भाई, जो भी हमसे जुड़े मेरे मालिक उन सबको कामयाब कर मेरे मालिक। जिसने जो दुआओं के लिए बोला उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। खुश नसीब है मेरे मालिक कि तेरे दर पे मौजूद है, खुश नसीब है मालिक के तेरे दर पे मौजूद है। हमारी दुआ को कबूल फरमा मेरे मालिक। मेरी बहन महानूर के नसीब अच्छा कर मेरे मालिक, मेरी बहन महानूर का नसीब अच्छा कर, मेरा नसीब अच्छा कर मेरे मालिक। तू जानता है कि मुझे दुनिया में जो भी तकलीफ़ है, जो भी चीज़ें हुई हैं और होकर गुजर गई हैं मेरे मालिक, तू ही उन चीज़ों का कहते हैं ना दावा कर सकता है। तेरे अलावा कोई मरहम नहीं लगा सकता। तो उन चीज़ों को या मेरे मालिक अपनी बारगाह में कबूल कर। और ये देखिए कितने खूबसूरत मनाजिर है।
मैं कहा चले मैं भी ज़रा आपको दिखा दूँ। देखें खाने काबा, सुभान अल्लाह, और चारों तरफ दुनिया ही दुनिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। से हम वाफ करने के लिए आ चुके हूँ, ये खाना काबा, और यहाँ से हमारा पहला चक्कर मेरा। अल्लाह करम फरमा, दुआ को कबूल फरमा, सबकी चाहे दुआ को फरमा। आले इब्राहिम नगर अरे तेरे दर पे हाजिर हमारे हम की जायज़ ख्वाहिश कबूल फरमाया, हम सब की जायज़ ख्वाहिश हमारी हाजिर काम है यहाँ तक पहुँचना। ये खलास आ जाओ आ जाओ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु लड़ाई झगड़ा देखे चले 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 सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि हम सब मुश्किल आसान हमारे वाले सबसे मुश्किल आसान है। थोड़ी जगह देंगी सुभान अल्लाह मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, तुझे बहुत सा देने का शर्फ हासिल हुआ। मेरे मालिक यहाँ पे हमारी हासिल कबूल फरमा। मेरे मालिक जितने लोग इस वक्त दुआ कर रहे हैं तमाम लोगों की सब दुआएं कबूल फरमा, उनके सबके हमारी दुआएं कबूल फरमा। मेरे मालिक तो रहीम में करम फरमाने वाला है, तो हम सब की तमाम दुआएं कबूल फरमा, आमीन। सुभान अल्लाह का मेरे मालिक अपने दर पे आने के हमारी जो दुआ है वो कबूल फरमा। मेरे मालिक सबकी तमाम जायज़ कबूल फरमा, सबकी तमाम जायज़ कबूल फरमा। अल्लाह के घर पे मौजूद हूँ। इशा की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह दुआ के वक्त और सब लोग नमाज़ पढ़ के हट चुके हैं माशाल्लाह। और इस वक्त एक चीज़ याद है कि रब से दुआ बस ये कि अल्लाह तेरी तरफ जो भी दिल की दुआ है वो कबूल करना, जो भी मसले मसाइल कबूल करना। और मैं स्पेशली जिस शख्स ने मेरी ज़िंदगी को ख़राब किया, जिस शख्स ने मेरी ज़िंदगी का सकून ख़राब किया, मेरे मालिक मैं उसको तेरे हवाले करते मेरे मालिक को बेहतर इंसाफ फैसला करना और उसके बच्चों को उसके लिए इब्रत बनाना, उसके बच्चों को उसके लिए इब्रत बनाना, उसको दुनिया और आखिरत में तो सब दिखाना। मेरे मालिक मैं दिल से दुआ चाहती हूँ कि मेरे मालिक मुझे उसका अंजाम दुनिया में दिखा, मुझे आसिफ का अंजाम, उसकी फैमिली का अंजाम दुनिया में दिखा। माशाल्लाह इशा की नमाज़ के बाद हम लोग जा रहे हैं, और मैं तो जा रही हूँ अम्मी के पास, और पीछे अल्लाह का घर। आज बड़ा रोई, और इसलिए रोई कि जिसकी वजह से मैंने फील्ड छोड़ी थी, सब कुछ छोड़ा था, और उसको सब पता है कि मैंने क्या क्या छोड़ा था। उस शख्स ने मुझे जिसके लिए वो कहता था वो उसको मारती है, कूदती है, उसकी माँ बहनें सब ज़ैना ये करती है, ज़ैना वो करती है, लेकिन उसने मुझे वहाँ छोड़ा जहाँ पर मैं कहती हूँ कि जिस घर पे खड़ी हूँ मैं,
अल्लाह को तुम्हारे सपोर्ट करती हूँ आसिफ कि अल्लाह पाक तुमसे हिसाब ले, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे लिए कहते ना अज़ाब बनाए दुनिया में आखिरत में, तुम्हारी कब्र में भी कीड़े पड़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी रब तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, उसकी पूरी फैमिली को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन आज अपना फैसला अपने रब पे छोड़ती हूँ। जितनी भी मुझे तकलीफ़ें आपने दी है या अल्लाह उसका रिटर्न तू उनसे बदला ले, उनकी बेटियों से और उनके बच्चों की सूरत में आसिफ को दिखा, उनको ऐसा दिखा कि आसिफ के पास मैं कहती हूँ कुत्ते की मौत मरे। मैं चाहती हूँ मेरे मालिक वो दुनिया आखिरत में उसको पता चले कि किसी के साथ बुरा करने का अंजाम क्या होता है। और स्पेशली यहाँ पर स्पेशल आपके लिए भी चाहूँगी कि जितना आप लोगों ने सब ने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह ताला के सपोर्ट करके अल्लाह ताला आप सब के साथ इस अल्लाह के घर पे आपके लिए, आपके बहन भाइयों के लिए, आपके माँ बाप के लिए मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक आपको दुनिया की वो तमाम चीज़ें दिखाए जिसके बाद आप 100 दफ़ा भी माफ़ी मांगो तो आपको माफ़ी आ जाए। और स्पेशल इन औरत के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ऐसी माँ कभी भी किसी को मत दे जो किसी की बेटी की ज़िंदगी को ख़राब करे, उसका घर ना बनाए। मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक इनको दुनिया में दिखा, इनकी बेटियों को वो सब दिखा जो उन्होंने मेरे साथ किया है, जो इन्होंने मेरी नहीं सुनी और इन्होंने मुझे जो समझा, उनकी नमाज़ें रोज़े या मेरे मालिक उनके मुँह पे मार, उनकी नमाज़ें रोज़े और इनको उनकी औलादों का, इनकी बेटियों का, इनके बेटों का दुख दिखा। मालिक मैं को तुम्हारे सपोर्ट करती हूँ, मैं आसिफ को उसकी पूरी फैमिली को तुम्हारे सपोर्ट करती हूँ। मेरे मालिक आज के बाद मैंने तुझ पे छोड़ी वो तमाम चीज़ें तुझ पे छोड़ी। कुछ लोगों को हम कभी माफ़ नहीं कर सकते और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये आप भी है जिनको मैं कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर सकती, कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। आज मैं अपना फ़ैसला अपने रब पे छोड़ती हूँ और तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ। तुम्हें तुम्हारी औलाद के हाथों अल्लाह ज़लील व ख्वार करे। तुम दुनिया में दर बदर तरसो, तुम्हें एक एक बूंद पानी के लिए तरसो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वो हशर करे कि तुम मौत की दुआ करो, तुम्हें मौत ना मिले। आज आखिरी दफ़ा मैं तुम्हें अल्लाह के सपोर्ट करने आई हूँ और मैं स्पेशली अल्लाह से तुम्हारी शिकायत करने आई हूँ। या अल्लाह इस फैमिली ने जो मेरे साथ किया है मेरे मालिक उसको दुनिया आखिरत में दिखा, इस शख्स को दुनिया आखिरत में दिखा। क्योंकि वही बात आती है ना कि आप किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करके वो कह दो कि गलती हो गई या चलो क्या है कि तुम काश मर्द होते हैं, तुमसे तो अच्छे हिजड़े हैं, जो कि कहते हैं ना कम से कम बताते हैं तो है कि वो हिजड़े हैं। लेकिन तुमने जो किया है ना उसकी माफ़ी मैं ज़िंदगी भर तुम्हें नहीं दूंगी। और आज रब के आगे मैं तुम्हें चाहती हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हारे बच्चों के सूरत में अजाब दिखाए, तुम्हारी बीवी जो तुम्हें मारती कूटती है उसकी सूरत में अजाब दिखाए और तुम दुनिया में आखिरत में हर जगह जलील व ख्वार हो। मेरी दिल से तुम्हें बद्दुआ है कि तुम किसी भी काबिल ना रहो। जिस तरह तुम्हारी शक्ल पे फटकार है ना उससे ज़्यादा फटकार तुम्हारे अमालों की तुम्हारी कब्र में भी होगी और तुम्हारी दुनिया में भी होगी, क्योंकि तुम छोटे इंसान हो। तुमने झूठ बोलकर अपनी बीवी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए जो तुमने झूठे बोली थी बातें और जो भी वो था वो तमाम चीज़ें करके तुमने जो भी किया, अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया और आखिरत में इसका सिला देगा। मैंने गलत किया हो तो मुझे सिला दे और तुमने गलत किया हो तो तुम अपने बच्चों के सुपुर्द पाओ। बस ये मेरा आखिरी मैसेज तुम्हें यहाँ से था और शायद आज के बाद तुम्हें अकल आ जाएगी कि अगर तुम अपनी किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करोगी तो तुम्हारी बेटी भी है जिसको तुम बड़े प्यार से बोलते हो, ठीक है। नाम तो याद होंगे ना तुम अपने बेटों बच्चे के और बेटी के, तो उसी के हसद के मैं कह रही हूँ कि किसी की बेटी ज़िंदगी ख़राब की है ना तो बस अपने वक्त से डरना, क्योंकि कल तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बेटी के साथ भी कोई इसी तरह खेल के जाएगा और फिर तुम किसी काबिल नहीं रहोगे। सबसे बड़ी बात है तुम्हारी बीवी तुम्हें जूते मार के जाएगी, जितने वो जूते तुम्हें पहले मारती है ना, जितनी को प्यार प्यार से गालियाँ देती है उससे गालियाँ ज़्यादा खाने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ और तुम्हारी ज़िंदगी कितने वो तमाम चीज़ें जो भी है वो इस तरह की चीज़ें होती रहे, चलती रहे। ये मेरी तुम्हारे दिल से बद्दुआ है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर। और नमाज़ पढ़ने के बाद और दिल में जो भी भड़ास थी वो सो निकाल ली, अल्लाह से शिकायत कर दी आसिफ तुम्हारी फैमिली की, तमाम लोगों की। और अल्लाह दिलों के हाल बहुत बेहतर जानता है। मैंने कहा अगर मैंने गलत किया तो अल्लाह मुझे पूछे और तुमने गलत किया तो अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारे बच्चों के हाथों जलील करे, तुम्हारे घर वालों को सबको तुम्हारे लिए इबरत का निशान बनाए। और मेरी दिल से दुआ है कि जिस औरत को तुमने कहा था वो मारती कूटती है वही तुम्हें ऐसा मारे कि तुम दुनिया में किसी काबिल ना रहो। ये मेरी तुम्हारी दिल से दुआ है ताकि कोई भी मर्द किसी औरत के साथ आए गलत करने का ना सोचे, अपने अंजाम से डरे। ये मेरी बद दुआ है तुम्हें। इनके सर पे वो कीड़ा बैठा हुआ है जो बहुत तंग कर रहा है, मेरे सर पे भी बैठ गया था। सर झाड़ो कीड़ा है। हाँ रुको ओहो हट गया। ये देख तो स्कार्फ मेरा सही था, फिर वहाँ पे खुल गया, फिर इतना खुल गया कि समझ ही नहीं आई।
फिर मैंने नमाज से पहले इसको सही किया, लेकिन फाइनली माशाल्लाह मेरा यहाँ पे तवाफ़ कंप्लीट हो गया। और अब मैं अम्मी के पास जा रही हूँ क्योंकि अभी बाहर बैठी हुई है और वो चल फिर नहीं सकती, तो मैंने ज़रा उनको बिठा दिया सामने हरम में। लेकिन आज तो भाई बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। खाने का कुछ चूमा, और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पे बहुत रश होता है हज़रत और सबसे बड़ी बात ये कि जन्नत के पत्थर चूमकर मैं हाथ लगा कर आई। और चूमने का मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत पब्लिक थी, वहाँ तक हाथ लगाना ही एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गई आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अच्छा पल वो होता है जब आप अल्लाह के घर पे होते हो और अल्लाह ताला के पास होते हो और अल्लाह ताला आपको कहते हैं आ जा और करीब आ जा, तो वो तो बात ही कुछ और है ना। इस वक्त अल्लाह ने अल्लाह पाक जो भी जिसकी जो भी दुआ है अल्लाह मेरी इस वीडियो को देख रहा है सबको कबूल फरमा। और मेरा एक्चुअली स्टाफ खुला हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। रास्ते पूछ के आई हूँ क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था, तो मैंने इन फैमिली से पूछा था कि ऊपर जाने का रास्ता क्या है। और हाँ मेरे का मेरा स्कार्फ खुल गया था, तो बस अब जा रही हूँ मम्मी के पास। और सबकी दुआएं कबूल फरमा। बाकी देखने वाले से कहूँगी नाज़रीन, दिलों में प्लीज़ पॉजिटिव रखें चीज़ें। किसी ने कम बचाना है कुछ नहीं पता, यहाँ पर एक पलटा नहीं पता होता और आप नफ़रतें तकलीफ़ें और ये बांटते फिरते मोहब्बतें बांटें। हम फिर गलत दरवाजे से आ गए और मुझे जाना है कहीं और, मैं ना निशानियों से लगा के जाऊँगी और फिर वहाँ तक पहुँचूँगी अम्मी के पास। और अम्मी मुझसे आई थी काफ़ी दूर है। आज हमें मक्का में दूसरा दिन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने कल उम्रा किया, आज मैंने तवाफ़ किया और कल फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो फिर एक उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे का बंदर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखी जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कभी अपने आप को और कभी आपको तकती हूँ, अपने नसीब को मैं बार बार तकती हूँ। ना मेरे ना दुनिया मांगती हूँ ना ज़ाइश मांगती हूँ, मैं तो यार अब तेरे घर की एक छोटी सी नौकरी मांगती हूँ। मेरे मालिक अपने दर में बुलाकर मेहमान मुझको कर ले, कोई ऐसा वसीला बना कि तेरे घर में सुबह शाम हासिल है। वो फ़कत कहने वालों को सिर्फ इतना बता देना, रब के घर हम जो आते हैं वो रब के मेहमान होते हैं। चाहे दुनिया में करे बातें कोई भी लोग, यहाँ बगैर कहते हैं ना उनकी हाज़िरी नहीं हो सकती जिनको बुलाया ना जाए। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप कोई भी कमेंट्स देते हैं, बातें करते हैं, तो सोच समझ के करें कि जी हाँ हर इंसान का अपना फेल है और हर इंसान ने अपने रब को मुँह दिखाना है, सब ने अपनी ही कब्र में जाना है। तो अपनी कब्र का इंतज़ाम कीजिए, दूसरे पे तनकीद ना कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए मशवरा है। और साथ साथ देखें लोग यहाँ से कितने जा रहे हैं। आप स्पेशली उन भाइयों के लिए जिनको बड़ा तकलीफ़ है कि जी आते ही दुपट्टा उतार देंगी, तो जनाब दिल साफ़ होना चाहिए। दुपट्टे पहन के भी मैंने बदकारी करते हुए औरतों को देखा है, कुर्ते पहनते भी बदकारी करते हुए औरतों को देखा है। तो शर्म हया मर्द अपने अंदर पैदा कीजिए। और इतना ही आप लोगों को इस्लाम का है तो खुदा के लिए किसी अच्छी जगह जाएं और किसी मदरसे में बैठें, अल्लाह का नाम लें, अल्लाह को याद करें। और किसी की माँ बहन को प्रोफाइल को खोल के उसको हदीसें करने से बेहतर है अल्लाह को याद करें, वहाँ बैठ के जिक्र करें, वो शायद आपको कबूल भी हो जाएगा। ठीक है, तो बुरा लगे तो माजरत, और अगर बहुत ही बुरा लगे तो कोई बाकी कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को काम ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे इनका काम सिर्फ कमेंट्स करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना मौला की तरफ हम मौजूद है, अल्लाह के घर पे मौजूद है, और जो बोलने वाले भौंकने वाले वो भौंकते चले जाते हैं। लेकिन रब अपना मेहमान इस वक्त बनाया हुआ है। और एक महीने रमज़ान के महीने में हम लोग आए हुए, उसके बाद ईद यहाँ की, यहाँ नमाज़ें पढ़ी, उसकी ज़मीन पे चल फिर रहे, इस
उससे ज़्यादा हमारी खुशनसीबी क्या होगी, हमारी हाज़िरी कबूल क्या होगी कि अल्लाह ने मेहमान बनाया है। बाहर जाते हुए और मैं भूल गई हूँ रास्ता, क्योंकि मैं रास्तों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और आज मेरे पास नेट नहीं है, कल से मेरे पास नेट नहीं है, तो मुझे बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ नेट नहीं मिल रहा और उसके लिए हमें दूर जाना पड़ेगा। मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं हो रहा, तो हम ज़रा नेट वेट भी ढूंढते हैं, और जिसकी वजह से मैं लोकेशन नहीं भेज पा रही, मैं बता नहीं पा रही कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन ये ज़रूर पता है कि अल्लाह की धरती पे हूँ और अल्लाह पाक मुझे कहीं ना कहीं तो पहुँचा ही देंगे इंशाल्लाह। यहाँ से ज़रा मैं जा रही हूँ, ये मुझे क्लॉक टावर नज़र आ गया है, तो इसी के नीचे मेरी मम्मा बैठी हुई है, इसी के नीचे मेरी मम्मा बैठी हुई है। हाय, आज मैं बहुत चली, मैंने 7 चक्कर के बाद भी 2 चक्कर एक्स्ट्रा ऐसे ही लगा लिए। कह रहे ना अज़ान हो रही थी तो मैं चलती गई कि मुझे जगह मिल जाए और मैं इशा की नमाज़ अंदर अदा करूं। तो वो तो मैंने अंदर अदा कर ली और बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद अब ज़रा आगे आगे जा रही हूँ और हिम्मत जवा, बहुत कहते ना थका देने वाला था, मेरा स्कार्फ भी खुल गया। और जिस तरह से हमने आज कहते ना मैंने तवाफ़ किया है, बहुत मुश्किल, लोग जगह नहीं देते, लोग धक्के देते हैं, लोग लड़ रहे होते हैं। अल्लाह के घर पे भी इन लोगों को लड़ते देखा है, झगड़ते देखा है। मतलब क्या मैं बोलूँ, रब कहता है कि यार तो मेरे घर आया है तो सफ़र कर, सबको उसकी रहमत मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भी मैंने देखा है कि लोग सिर्फ अपना आप देखना चाहते हैं, सिर्फ अपनी रहमत बटोरना चाहते हैं, और वो भूल जाते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था। खैर चलें, फिर आपसे बात करती हूँ सामने के मंज़र, और फिर इंशाल्लाह कल जब उम्रा करेंगे तो दोबारा से आपको फिर नए जगह से दिखाऊंगी। है तो वही कहते ना कि जितना देखेंगे दिल नहीं भरेगा, जितना देखेंगे दिल नहीं भरेगा। अल्लाह का घर जो है भाई, तो कैसे दिल भर सकता है। और मैं अब थक गई, बहुत चली हूँ आज यहाँ पर, और मज़ा आ गया। कहते हैं कि घर पे ग्लास तक जो नहीं उठाती, और यहाँ वो थकती नहीं है, दिल चाहता है घूमती रहो घूमती रहो घूमती रहो। मैं ब्रिज से बाहर आ चुकी हूँ, और आई थिंक यहाँ से ये रास्ता था जहाँ से मुझे आना था। हाँ, ये रास्ता था जहाँ से मुझे आना था, और मैं इतना ऊपर से घूम कर आई हूँ। हाँ, मम्मा मिल गई, मम्मा मिल गई, यस मम्मा मिल गई। ये पॉइंट था, मैं स्क्रीन की निशानी लगा के गई थी कि मेरी मम्मा स्क्रीन के नीचे बैठी है, 3 नंबर पे बैठी है। वहाँ पे औरतों की एक सिटिंग बनाई हुई थी, और यहाँ से मुझे आना था कहीं से, पर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और यहाँ पर फाइनली आके पता चल गया कि मुझे अम्मी मिल गई हैं, मेरी माँ मुझे मिल गई है। अब मैं अपनी माँ ने अंदर नहीं जाना, बाहर जाना है, अपनी माँ के पास जाती हूँ। और ये जानमाज जो है मेरी बहन का है, जिसमें मैंने आज माशाल्लाह नमाज़ पढ़ी, इशा की भी और असर की, मगरिब की भी, और भाई का, अबू का, सब के जानमाज़ों पे इसी तरह नमाज अदा की जा रही है। बड़ा खूबसूरत सा एक वक्त जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।